चलिए फिर से स्वागत करते हैं हम आपके इस वीडियो पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर 4, यानी कि आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। ये आपका लास्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का फोर्थ लेक्चर। चलिए, हाँ, जैसा कि हमने सीड तक छोड़ा था, तो हम लोग आज सीड से पढ़ना चालू करेंगे कि सीड से क्या होता है, सीड किस प्रकार से ग्रो होता है, ये सब। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम बात करेंगे कि सीड आखिर बनता कहाँ से है किसी भी प्लांट में, तो आपको बता दें हम कि अगर हमारे पास इस प्रकार से ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया और ये ओवरी हो गया। ठीक है, सबको पता था। याद करिए, ये स्टिग्मा था, स्टाइल था और ओवरी था। अब हमने बोला था कि इस ओवरी में इस प्रकार से प्लासेंटा लगा हुआ है और यहाँ पर ओव्यूल लगा हुआ है, और यही जो ओव्यूल है, अब ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा आपका सीड में। ठीक है, फर्टिलाइज होने के बाद। और ये जो सीड है अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग प्रकार से आपको दिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे एप्पल में अंदर की ओर दिख सकते हैं, स्ट्रॉबेरी में भी दिख सकते हैं। अब मोनोकोट सीड हो सकता है, डाइकोट सीड हो सकता है। अब जो सीड होता है उसका सीड कोट होता है। आइए देखिएगा, दो सीड कोट होते हैं। आउटर वाले को बोलते हैं टेस्टा और इनर वाले को बोलते हैं टेगमेन। ठीक है, याद रखिएगा कि आउटर सीड कोट को हम बोलते हैं टेस्टा और इनर वाले को बोलते हैं टेगमेन। ठीक है, हाँ, और अगर डेफिनेशन कोई पूछ दे तो आप लिखेंगे एन फर्टिलाइड ओव्यूल इज कॉल्ड एज सीड। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, सीड को आगे कर देते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सीड। ठीक है, टाइप्स ऑफ सीड में देखिएगा दो प्रकार के सीड होते हैं। एक तो होता है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड और एक होता है एल्ब्यूमिनस सीड, या इसी को हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग एक्स एल्ब्यूमिनस भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, एक्स एल्ब्यूमिनस, एक्स एल्ब्यूमिनस भी बोल सकते हैं, या अगर हम बात करें तो इसको हम लोग नॉन एंडोस्पर्मिक भी बोल सकते हैं। और इसको हम लोग एंडोस्पर्मिक बोल लेंगे। अब पता ही चल गया होगा कि जिसमें एंडोस्पर्म होगा उसको एंडोस्पर्मिक बोलेंगे और जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होगा उसको नॉन एंडोस्पर्मिक बोलेंगे। ठीक है ना, तो अब आपको हम जानकारी दे दें। याद करिए, हमने कुछ याद करवाया था कि दो प्रकार के होते हैं सीड, एक तो डाइकोट और एक मोनोकोट। और अगर हम आपको बताएं तो डाइकोट में खाना देने समय ख़त्म हो जाता है खाना। याद करिए, दो लोगों को देने में खाना ख़त्म हो जाता है, यानी कि डाइकोट में यहाँ पर आपका नॉन एंडोस्पर्मिक आएगा और मोनोकोट में आपका एंडोस्पर्मिक आएगा। ठीक है, यानी एक इंसान को खाना देने में ख़त्म नहीं होता है, एंडोस्पर्म का काम होता है खाना देना। डाइकोट में एग्जाम्पल जैसे पी, मैंगो, जैसे और भी आ जाएंगे ग्राम, वॉलनट या नट। ठीक है, मोनोकोट में राइस, वीट, और मान लेते हैं और ग्रासेस। ठीक है, ये सब आ जाएंगे, मेज। ठीक है, हम लोग समझ चुके हैं कि जिसमें एंडोस्पर्म बचा रहेगा उसको हम लोग मोनोकोट या ये सब लिख देंगे, जिसको एल्ब्यूमिनस भी बोल देंगे, और जिसमें एंडोस्पर्म नहीं रहेगा उसको डाइकोट या एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस बोल देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पेरिस्पर्म। अब एक और चीज़ कि पेरिस्पर्म किसको बोलते हैं। हम लोग ओव्यूल के बारे में जानते हैं। अगर हम किसी ओव्यूल के बारे में स्ट्रक्चर देखें तो ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता था। चलो इसको सीधा ही बना देते हैं। ये ओव्यूल का एक स्ट्रक्चर था। ठीक है, और आपको याद होना चाहिए कि इस ओव्यूल में ये यहाँ पर एम्ब्रायो सेक था, तो इसके बगल में न्यूसेलस हुआ करता था। ठीक है, अब अगर किसी भी सीड में ये एम्ब्रायो सेक था तो, और ये अगर ये ओव्यूल है, अगर इस ओव्यूल में न्यूसेलस बचा हुआ रह जाए, यानी कि पेरिस्टेंट रह जाए, पेरिस्टेंट रह जाए, तो पेरिस्टेंट न्यूसेलस ही आगे अगर रह जाता है तो उसी सीड को हम लोग पेरिस्पर्म बोल देते हैं। ठीक है, जैसे पेरिस्पर्मिक सीड का एक अगर हम एग्जांपल दें, पेरिस्पर्मिक सीड, तो आपके पास पेरिस्पर्मिक सीड हो जाएगा ब्लैक पेपर, काली मिर्च जिसको बोलते हैं। ठीक है,
ब्लैक पीपर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। जिसके पास न्यूसेलस बचा हुआ रह जाता है उसको हम लोग पेरिस्पर्मिक सीड बोलते हैं, यानी पेरिस्पर्मिक सीड बोलते हैं, और उसके एग्जाम्पल हो जाएगा ब्लैक पीपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब अगर फ्रूट्स के बारे में बोला जाए कि फ्रूट क्या होता है, तो अब सेम चीज, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और इसके अंदर ओव्यूल। स्टिग्मा में बोला जा रहा है कि स्टिग्मा तो भाई ठीक है, फीमेल का पार्ट है तो वो अब अलग हो जाएगा, स्टाइल भी ग्रो होके खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो ओवरी था, ये ओवरी और ओव्यूल, ओव्यूल के बारे में तो हमने जान लिया कि ओव्यूल सीड बना रहा होगा, और अगर सीड बन रहा है तो किसी ना किसी फल में ही बन रहा होगा, एंजियोस्पर्म में। हम लोग एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, तो ओवरी जो होगा वो फ्रूट बना लेगा। और अब ये जो ओवरी का दीवाल था यहाँ वाला, ये दीवाल फ्रूट का कैप बनाएगा, फ्रूट कैप। ठीक है, जिसको हम लोग पेरिकार्प भी बोल सकते हैं, मीजोकार्प, एंडोकार्प बोलते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है। अच्छा, पेरिकार्प बोलेंगे फ्रूट के बाल को। ठीक है, और पेरिकार्प 3 प्रकार के, पेरिकार्प 3 प्रकार के, एपिकार्प यानी सबसे बाहर वाला, फिर मीजोकार्प जो कि अंदर वाला होता है, जैसे हम मैंगो में जो खाते हैं, और एक हो जाएगा एंडोकार्प, सबसे अंदरूनी वाला। ये हो जाएगा फ्रूट वाल के बारे में। ठीक है, याद रखिएगा। सीड के हम लोग बता चुके हैं, टेस्टा और टेगमेन, ये बात हमेशा याद रखिएगा, टेस्टा और टेगमेन सीड का, और प्लांट का सॉरी फ्रूट का बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्थेनोकार्पी। अब ये पार्थेनोकार्पी क्या होता है, अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, अगर हम बोल दें फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विथआउट फर्टिलाइजेशन, विथाउट फर्टिलाइजेशन, विथाउट फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल, अब अगर किसी भी फ्रूट में मान लेते हैं फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ है, तो क्या उसमें सीड बन सकता है? तो आप बोलेंगे कि ये सीडलेस होंगे। ठीक है ना, उनमें सीड होगा ही नहीं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, तो सीडलेस फ्रूट। जैसे अब आपसे अगर पूछे कि सीडलेस फ्रूट आपने खाया है, तो आप बोले हाँ मैंने जरूर खाया होगा, बनाना, ग्रेप्स। ठीक है, उन्हीं को हम लोग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, याद रखिएगा, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट इनको बोल देंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। एपोमिक्सिस, अब ये बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एपोमिक्सिस क्या होता है? तो कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी हम लोग पढ़े हैं, ये उसी के जैसा होता है, कॉपी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, मिमिक करता है। ठीक है ना, जैसे अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग मेल गैमेट बनाते हैं और फीमेल गैमेट बनाते हैं। ठीक है, यही करते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को मिलाते हैं, और ये रिप्रोडक्शन कर लेता है, फर्टिलाइजेशन कर लेता है, और ये दोनों मिलकर जाइगोट बनाता है, और जाइगोट से हमारे पास एम्ब्रायो यानी सीड आता है। ठीक है, यही आता है, सीड आ जाता है। मेनली हमें सीड पर फोकस करना है। ठीक है, सीड आ गया। लेकिन अगर हम एपोमिक्सिस की बात करें, इसके अनुसार, अब ये एपोमिक्सिस हमने नहीं बताया, ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया है ना, तो एपोमिक्सिस क्या होता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया है। ठीक है, एपोमिक्सिस की अगर हम बात करने चलें तो एपोमिक्सिस में क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट जो था, या फिर अगर बात करें फीमेल बॉडी, चलो इसे ऐसे समझो। सबसे पहले स्टिग्मा से स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, ये जो स्टिग्मा था और स्टाइल था और ओवरी था, ठीक है, इसके अंदर, ओवरी के अंदर ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायोसैक था। ये एम्ब्रायोसैक, या फिर बात करें जो ये न्यूसेलस के सेल हैं, वो डिप्लॉयड थे। ठीक है, सबसे पहले अभी इसमें म्यूसिस यूनिमा मेगास्पोर मदर सेल ही नहीं आया, डायरेक्ट न्यूसेलस के सेल डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं एम्ब्रायोसैक में, एम्ब्रायोसैक में, या बात करें एग सेल में, एग सेल में, डिप्लॉयड में, ये डिप्लॉयड है, इसमें मेल गैमेट की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अब ये एग सेल आगे जाकर जाइगोट बना लेगा, और जाइगोट से आगे जाकर सीड बना लेगा, एम्ब्रायो बना के। ठीक है ना, एम्ब्रायो भी बन जाएगा, यहाँ पे एम्ब्रायो भी बनेगा।
सीड के अंदर होता है एम्ब्रायो, ठीक है ना, याद रखिएगा एम्ब्रायो सीड के अंदर होता है। तो अब देखिए आपको पता चलेगा कि यहाँ बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन गया, तो अगर बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है तो उसको बोलते हैं पार्थेनो। अब वहाँ पर अगर फ्रूट बनता तो पार्थेनोकार्पिक लिखते हैं, लेकिन सीड बन रहा है तो जेनेसिस लिखेंगे, पार्थेनोजेनेसिस, इसी को बोलते हैं विथआउट फर्टिलाइजेशन। अगर कहीं पर सीड बन रहा है विथआउट फर्टिलाइजेशन तो उसको हम लोग बोल देंगे पार्थेनोजेनेसिस, याद रखिएगा ये वाला बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पार्थेनोजेनेसिस के बाद इसी पूरे टर्म को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग एपोमिक्सिस बोलते हैं, याद रखिएगा। हम डिफाइन कैसे करेंगे, एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉलीइम्ब्रायनी क्या होता है, पॉलीइम्ब्रायनी नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि अगर एक मान लेते हैं इस प्रकार से ओवरी है, ठीक है, इस ओवरी में बोला जा रहा है कि बहुत सारे ओव्यूल थे और नहीं सॉरी एक ही ओव्यूल था और इसी में बहुत सारा एम्ब्रायो अगर ग्रो कर जाए मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे ग्रो तो करना चाहिए था जाइगोट से एक ही एम्ब्रायो, लेकिन हमने बोल दिया बहुत सारे एम्ब्रायो अगर ग्रो कर ले हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं यानी मैनी एम्ब्रायो ग्रोज इन अ सीड या ओव्यूल, इसको हम लोग बोल देते हैं पॉली एम्ब्रॉयनी। यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है द एंड होता है, क्योंकि हमने सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं पूरे ईमानदारी से, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और हम इतना चाहते हैं कि आप हम मतलब आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है, रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमें बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, आप अपना कमेंट ज़रूर छोड़ेंगे, ठीक है ना। हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर हमें बताएंगे। थैंक यू। अगले चैप्टर के लिए रेडी रहेंगे जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। थैंक यू।